हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह की राधे राधे है और आपका मेरे व्लॉग में स्वागत है। क्योंकि मैं सुबह नीचे उठ के आई, थोड़ा जल्दी उठ गई थी, लेट नहीं। आज मेरी नींद जल्दी खुल गई थी। वैसे सुबह जल्दी उठती हूँ तो जल्दी खुल जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जब रात को लेट सोना होता है, थोड़ी देर और सो जाओ तो मैं सो जाती हूँ। अभी क्या छुट्टियाँ चल रही हैं तो थोड़ा सा लेट भी उठना हो रहा है, क्योंकि काम तो वैसे ही हो जा रहे हो, बच्चे घर में रहते हैं और सुबह जल्दी उठ जाओ और फिर आवाज़ होती है तो वो भी सुबह जल्दी उठ जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा लेट उठना हो रहा है। और मैं ब्रश करके आ गई थी किचन में, गैस के पैर पड़े और फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी सबसे पहले। और फिर दूध तो ला लिया था, दूध का पैकेट ला लिया था बाहर से, और मैंने एक तरफ चाय के लिए भी पानी और दूध मिक्स करके रख दिया था। और दूध का पैकेट खोल के मैंने एक तरफ दूध पकाने के लिए रख दिया, और मैंने तीनों गैस को बिज़ी कर दिया था, क्योंकि सुबह सुबह तीनों चारों गैस बिज़ी रहती है अधिकतर। तो मैंने एक तरफ फिर तेल चढ़ा दिया था, तेल हो चुके थे तो मसाले बैंगन बनाने थे, एक्चुअली खड़े बैंगन। तो मैंने ये इस बार ग्रेवी वाले नहीं बनाए हैं, ये सिंपल वाले बनाए हैं जो अधिकतर हमारे घर में बनते हैं। तो तेल में जो मसाले बैंगन है उनको डाल दिया था, और आलू काटनी रह गई थी तो मैंने सोचा कि इसको स्लो में कर देती हूँ, फटाफट से 2 आलू काट के डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों को इसको आलू बहुत पसंद आती है। तो मैंने थोड़ी बड़ी आलू काट के इसमें डाल दी थी और अच्छे से मिक्स कर दिया। और इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि अगर तेल कम हो जाएगा तो ये सूखे सूखे और जल जाएंगे, इसलिए इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है। और फिर एक तरफ चाय बनाने के लिए चाय पत्ती डाल दी, क्योंकि फटाफट से चाय भी हो जाएगी और चाय पीना भी। सुबह सुबह थोड़ा सा लेट उठो ना तो चाय पीने की लग जाती है, क्योंकि सुबह जल्दी उठो तो चाय जल्दी मिल जाती है, और जब लेट उठो तो चाय भी लेट हो जाती है। तो मैंने फटाफट से चाय बनाने के लिए रख दी, क्योंकि जल्दी बनाने के लिए रखूँगी तो जल्दी होगी, अगर लेट करूँगी तो लेट हो बनेगी, इसलिए मैंने सभी कुछ उसमें डाल दिया था, शक्कर वगैरह, चाय पत्ती और ये सब डालकर, इलायची पाउडर वगैरह भी डाल दिया था। और काली मिर्च डालकर मैंने उसे उबलने दिया। उबल गई थी तो मैंने उसमें अदरक कूट कर डाल दिया, क्योंकि चाय जब उबल जाती है उसके बाद ही मैं अदरक डालती हूँ, तब अच्छे से खौल कर आराम से चाय होती है। और फिर अपना गुनगुना पानी लेकर मैं पीने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और मैंने अपना गुनगुना पानी नहीं पिया था। और अभी 2 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है कि सुबह सुबह को लाइट चली जा रही है, और अभी भी बीच में एक बार लाइट चली गई थी और अभी आई है। सुबह सुबह पता नहीं क्यों लाइट कट होती है, और सुबह काम इतने रहते हैं और लाइट चली जाती है। वैसे तो है इन्वर्टर, लेकिन फिर भी अगर सुबह को लाइट डिम हो जाती ना तो फिर काम करने में उतना व्यवस्थित नहीं लगता है। और फिर इतने में चाय हो गई थी, मैंने पानी पीते पीते, तो फिर मैंने चाय को निकाल कर छान लिया, और चाय काफ़ी देर से हो रही थी। वो ऐसा लग रहा है कि अभी होगी, लेकिन काफ़ी देर से हो रही थी। फिर तो मैंने अपनी चाय पहले, सबसे पहले भगवान जी की चाय निकाली और फिर मैं अपनी चाय निकाल लूँगी। अभी पता नहीं क्या हो रहा है कि खांसी थोड़ी ठीक ही नहीं हो रही है, कभी भी आ जा रही है। और काफ़ की दवाइयाँ कराने के बाद थोड़ा कम हो गया है और गले का हाल थोड़ा ठीक हुआ है। और फिर मैंने चाय अपनी थोड़ी ठंडी होने के लिए रख दी थी साइड में, तो मैंने सोचा आटे में नमक डाल के पहले उसे लगा देती हूँ, और तब तक मेरी चाय थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी और मैं उसके बाद पीना शुरू करूँगी। तो मैंने इसलिए फटाफट से आटा लगाना शुरू कर दिया था, ताकि वो रेस्ट कर लेगा थोड़ा सा, और फिर मैं बाकी के काम कर लूँगी। और साथ ही साथ मैं सब्ज़ी को भी चलाते जा रही थी, क्योंकि बैगन अगर आप मसाले वाले बनाओ तो थोड़ी थोड़ी देर में उसे चलाने पड़ते हैं, नहीं तो वो ना थोड़े से अजीब से सूखे सूखे उसे हो जाते हैं, थोड़े से उसका छिलका अजीब सा हो जाता है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहो तो सब तरफ से पकते हैं अच्छे से। और फिर मैंने फटाफट से रोटियां उतारना शुरू करी थी, और रोटियां उतार कर फिर मैंने एक तरफ पराठे भी सेकना शुरू कर दिया था, क्योंकि पराठे रह गए थे सेकने के लिए, और बेल कर रख दिया था। और साथ ही साथ मैं रोटियों में घी भी लगाते जा रही थी, साथ ही साथ पराठे भी होते जाते और घी भी लगाते जाओ और रोटियां भी होती जाती है। सुबह के काम ऐसे ही रहते हैं, एक साथ 3 4 काम होते हैं, कभी भी एक काम नहीं होता है, क्योंकि काम ही इतने होते हैं। और सुबह सभी के घर में काम होते हैं, सभी का टिफ़िन रहता है, नाश्ता रहता है, खाना रहता है, हर चीज़ रहती है। सुबह के कपड़े रहते हैं, डस्टिंग रहती है, झाड़ू पोछा रहता है, बर्तन रहते हैं, बहुत सारा काम रहता है। उसके बाद भी कई लोगों के घर में इससे ज़्यादा काम होता है। तो ये सब काम करते करते और बर्तन धुल चुके थे, तो मैंने फिर उसे सोचा कि मैं उन्हें जमा देती हूँ। लेकिन मैं गैस के स्टैंड वगैरह निकालने रह गए थे, क्योंकि गैस मैंने उस तरफ की साफ़ कर दी थी, गैस के बाजू का ओटा साफ़ कर दिया था, गैस साफ़ करना रह गई थी। मैंने दाल चढ़ाना भूल गई थी, तो लेट दाल पकाने के लिए रखी थी, और तब तक मैंने सोचा कि डस्टिंग कर देती हूँ, दाल हो जाएगी, उसके बाद मैं गैस को साफ़ कर दूँगी और किचन का ओटा भी और क्लीन कर दूँगी। वैसे साइड का तो कर ही दिया है दोनों तरफ का, लेकिन बीच का जो रह गया थोड़ा बहुत गंदा होगा, उसे मैं बाद में साफ़ कर दूँगी। पता नहीं आज कैसे दाल लगाना भूल गई थी, सोचा रखी होगी, ऐसा दिमाग पे पता नहीं कैसे था।
तो मैंने आज दाल नहीं लगाई, क्योंकि दाल तो रोज़ ही बनती है और बच्चों के लिए रोज़ ही बनाना ज़रूरी रहता है। और फिर मैं आ गई थी टेबल टॉप क्लीन करने के लिए, पूरी डस्टिंग करने के बाद। वैसे मैंने हॉल की भी डस्टिंग कर दी थी, साथ ही साथ टेबल वगैरह भी पोंछ दी थी। और सुबह की डस्टिंग करते करते मुझे नहीं करते करते 1 से 1.5 घंटा लगता है। सभी जगह का पोंछना रहता है, क्लीन करना रहता है, बाहर का पोंछना रहता है, फिर गमलों को व्यवस्थित से जमाना रहता है, उन्हें भी पत्ते साफ़ करना रहता है। तो रोज़ का ही ये काम रहता है। फिर मैं टेबल टॉप के बाद मिरर को साफ़ करने लगी और उसे भी अच्छे से पोंछ कर साफ़ कर दूँगी। ये रोज़ का ही रहता है कि इसे साफ़ करना रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मिरर कभी गंदा नहीं होता है तो पोंछना नहीं होता, बाकी दिन तो पोंछना ही होता है। और फिर मैं आ गई थी किचन में रखे हुए बर्तनों को अरेंज करने के लिए। और जब तक दाल हो जाएगी तब तक मैं बर्तनों को अरेंज कर दूँगी। तो मैंने सोचा दाल भी अपनी जगह होती रहेगी, ये अरेंज कर दूँगी तो किचन के पास जो थोड़ा बहुत कचरा इधर पे होगा गैस के पास, तो वहाँ से निकालना हो जाएगा, वो उस तरफ का भी पूछ जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये टोकनी खाली करके मैं यहाँ से अलग कर देती हूँ। तो इसलिए फटाफट से बर्तनों को लगाने लगी, और बर्तन सूख भी चुके थे। और सूखे हुए बर्तन लगाने का अपना ही कुछ मज़ा रहता है, क्योंकि क्या गीले बर्तनों को पोंछो लगाओ वो एक काम और बढ़ जाता है। और फिर मैंने पतिदेव के लिए पपाया काटा, और उनको टिफ़िन में भी पपाया थोड़ा सा रख दूँगी, तो बीच में कभी भूख लगती है तो वो खा लेते हैं। वैसे तो अधिकतर वो खाना खा के ही जाते हैं, और जब शाम के टाइम उनको हल्की सी भूख लगती है तो फ्रूट, नहीं तो कुछ थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह रख देती हूँ। और फिर मैं बाहर चली गई थी फूल तोड़ने, और फूल तोड़ के लाई थी। अभी देखो इतने सारे फूल खिल रहे हैं, और जब कटिंग करी थी तो बिल्कुल भी फूल नहीं खिल रहे थे। और फिर मैंने दाल में तड़का लगाया, और पतिदेव जब जब ब्रश करके आएंगे उनका पपाया कटा हुआ रखा है, और कॉफ़ी बना दूँगी। और फिर इतने में दाल का तड़का हो गया था, तो मैंने दाल उसमें पलट दूँगी। दाल को घोट लिया था घोटनी से, और उसके बाद मैं उसे पलट दूँगी दाल के मसाले में। और फिर मैंने कटा हुआ धनिया उसमें डाल दिया। मैंने धनिया धोकर काट के रखा था, और झाड़ू पोछा हो चुका था, तो फिर मैंने कारपेट को भी अरेंज करना शुरू कर दिया था। और प्रेस के कपड़ों को गट्ठा बना कर रख दिया था, क्योंकि प्रेस के कपड़े काफ़ी हो गए थे और बहुत दिन से गए नहीं थे प्रेस होने। तो मैंने उन्हें गट्ठा बना के रख दिया, ताकि पतिदेव जब ऑफिस जाएंगे तो उन्हें ले जाएंगे। पहले प्रेस के कपड़े लेने घर पे ही आते थे भैया, लेकिन पता नहीं उनकी दुकान में क्या दिक्कत हुई तो वो आना बंद कर दिए। तो अब पतिदेव ले जाते हैं, और ले जाकर यहीं पास में दे देते। और फिर मैंने रनर डाल दिया था, और ये नहाकर पूजा करने के लिए चले गए, और मैंने अपने बाकी के काम ख़त्म करे, क्योंकि गैस का ओटा क्लीन करना रह गया था तो मैंने वो क्लीन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये भी एक काम बस रह गया था, बाकी के तो काम हो चुके थे। तो लिक्विड लगाकर मैंने गैस को अच्छे से घस लिया था, और थोड़ा से बर्नर के पास थोड़ा सा गर्म था, क्योंकि दाल अभी पलटाई थी और वो थोड़ा सा गर्म था। तो मैंने थोड़ा साइड साइड से पोंछा, क्योंकि हाथ जल जाए, इससे अच्छा मैंने साइड साइड से पोंछ लिया। बाकी गैस पूरी ठंडी थी, लेकिन वो थोड़े से रह गए थे गर्म, तो मैंने सूखे कपड़े से पोंछ लिया पहले तो, और फिर गीले कपड़े से पोंछ कर क्लीन कर लूँगी। और टाइल्स वगैरह को भी अच्छे से साफ़ किया, चिमनी को भी अच्छे से पोंछ लिया, और चिमनी की जाली भी निकाल के एक दिन साफ़ करनी है। तो मैंने सोचा पहले ये काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि जाली पे भी फिर से डस्ट आ जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े दिन में काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं ये काम भी ख़त्म कर दूँगी इसको साफ़ करके। क्योंकि आए दिन वैसे साफ़ करती रहती हूँ, महीने में 1-2 बार तो साफ़ करनी हो ही जाती है, लेकिन अभी बहुत दिन से साफ़ नहीं हुई है। और फिर मैंने गैस के स्टैंड को लगा दिया, उसके रिंग्स लगा दिए, क्योंकि रिंग लगाने भी रह गए थे। और मशीन में पानी का पाइप लगा के आ गई हूँ, क्योंकि जब तक पानी भरेगा फिर सबका नहाना वगैरह होगा, तब तक मैं ये काम भी कर लूँगी। और मैंने सोचा पहले ये सब कर लेती हूँ। और सिंक रह गया था धोने के लिए, क्योंकि सिंक उतना व्यवस्थित धुला नहीं था आज, तो मैंने उसे अच्छे से घसना शुरू कर दिया था। क्योंकि किचन में अगर सिंक ही गंदा दिख रहा है तो फिर पूरा किचन है जैसा लगता है गंदा है, तो इसलिए उसे साफ़ करके मैंने अच्छे से घस के पानी डाल डाल के अच्छे से धोया और वाइपर चलाया। क्योंकि ये चौरस के सिंक है ना, तो इसका पानी बीच में एकदम से जल्दी जाता नहीं है, साइड साइड का कचरा रह जाता है। और फटाफट से मैंने पूरा पानी से बहा कर धो दिया। और फिर मैंने पतिदेव को ऑफिस जाना है तो इसलिए चावल लगा दिए, क्योंकि वो नहा चुके थे। और मैंने फटाफट से चावल धोए, और नमक डाला चावल में, और प्रेशर कुकर में लगाकर उसे मैं ढक्कन लगाकर रख दूँगी, क्योंकि जिसमें वो हो जाए फटाफट से, और वो खाना खा के ऑफिस जा सके।